तो दोस्तों फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों हम डेली प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं मैथ का, जिसमें हम रेलवे या एसएससी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन होते हैं या फिर जो पूछे जा सकते हैं वो क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। इसमें क्या कह रहा है, इसको ध्यान से पढ़िए। इसमें कह रहा है कि 10 वर्ष पहले एक माँ की आयु उसके बेटे के आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद उसकी आयु बेटे की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। उसकी वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम रेशियो बनाते हैं। रेशियो कैसे बनाएंगे आइए चलिए देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि 10 वर्ष पहले, यहाँ पे क्या कह रहा है, 10 वर्ष पहले एक माँ की आयु उसके बेटे की आयु की 3 गुनी थी। तो हम मानते हैं कि माँ की जो एज था उसको हम ए से डिनोट करते हैं और बेटे की आयु को बी से डिनोट करते हैं। और अगर हम वर्तमान से, दोस्तों अगर ये वर्तमान है तो वर्तमान से अगर हम 10 साल पीछे जाएं, वर्तमान से अगर हम 10 साल पीछे जाएं तो इसका जो रेशियो था, एज का जो रेशियो था वो कितना था, वो था 3:1। मतलब बेटा के आयु से कितना था, 3 गुना था। अब दोस्तों फिर क्या कर रहा है, कि अभी से 10 वर्ष बाद, कितना, 10 वर्ष बाद उसकी आयु बेटे की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। यानी कि बेटे की आयु अगर 1 है तो माँ की आयु कितना होगा, 2 गुना हो जाएगा। अब ये क्या होगा दोस्तों, अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें जो है, इसमें कितना, 20 साल जुट रहा है। कितना, 20 साल जब जुट रहा है दोनों में, तब क्या हो रहा है, 20 साल जुटने के बाद अनुपात कितना आ रहा है, 2:1 आ रहा है। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ। कह रहा है क्वेश्चन में कि 10 वर्ष पहले 3:1 था। कितना था, 3:1। मतलब बेटे की आयु की 3 गुना था माँ की आयु। ठीक। अब कह रहा है अब से 10 वर्ष बाद, इसका मतलब कि प्रेजेंट टाइम जो है उससे फिर 10 वर्ष बाद और 10 वर्ष पहले। तो 10 वर्ष पहले 3:1 था और 10 वर्ष बाद, अभी से 10 वर्ष बाद कितना है, 2:1 है। तो दोस्तों हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्रॉस मेथड लगाते हैं। अब क्रॉस मेथड से कैसे हल करेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे। ठीक, फिर इसको इससे गुना करेंगे। तो 3 को अगर हम 1 से गुना करें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3। और 2 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2। और इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1। ठीक। फिर यहाँ पे आइए, यहाँ पे क्या करेंगे, हम 20 को इससे गुना करेंगे और फिर 20 को इससे गुना करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 40। और 40 में से अगर हम 20 को माइनस करें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20। ठीक। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, 1 के बराबर, ये जो 1 है इसके बराबर हम 20 को रखेंगे। 1 के बराबर किसको रखेंगे, 20 के। ठीक। इसका मतलब है कि 1 के बराबर किसका वैल्यू आएगा, 20 का। अब 20 से हम क्या करेंगे, 20 से इसमें गुना कर देंगे। किसमें, इसमें, 3 और 1 में। तो हमें अभी से 10 वर्ष पहले का आयु मिल जाएगा। तो चलिए हम गुना करते हैं। तो ये हो जाएगा 20 तिया 60, और इसमें अगर हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 20। इसका मतलब ये ए है और ये बी की आयु है, मतलब ये माँ की आयु है और ये किसका आयु है, तो बेटा का आयु है। अब कह रहा है वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो वर्तमान, ये तो 10 वर्ष पहले का आयु है, तो इसमें अगर हम 10 वर्ष ऐड करेंगे तो ये वह भी वर्तमान का आयु निकल जाएगा। तो अगर हम इसमें 10 वर्ष ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 70 और ये कितना हो जाएगा, 30। अब दोनों का अनुपात अगर देखें दोस्तों तो इसमें से 0 से 0 कटेगा तो अनुपात कितना हो जाएगा, 7:3। आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों आपके स्क्रीन पर। इसमें क्या कह रहा है, कि 3:5 के अनुपात के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए जिससे यह क्या हो जाए, 5:7 के बराबर हो जाए। अब दोस्तों दोनों पद में कह रहा है, यानी कि 3 में भी जोड़ना है और 5 में भी जोड़ना है। इसमें क्या जोड़ दें जिससे क्या होगा, हमारा अनुपात 5:7 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, 3 बटा में कितना, 5। ठीक। अब इस दोनों में क्या जोड़ा जाए, तो हम यहाँ पे x जोड़ते हैं और x जब जोड़ेंगे तो अनुपात कितना हो जाएगा, 5:7 हो जाएगा। ठीक। अब चलिए इसको हम गुना करते हैं। तो ये हो जाएगा 27 प्लस में 7x, और इस साइड देखें तो ये हो जाएगा 25 और प्लस में कितना हो जाएगा, 5x। ठीक। अब दोस्तों 7x में से अगर हम 5x को इस साइड लाए तो क्या हो जाएगा, 2x। और 25 में से अगर 21 को इस साइड भेजे तो ये कितना हो जाएगा, 4। x का मान कितना हो जाएगा, 2। इसका मतलब कि अगर हम दोनों में 2 जोड़ दें तो हमें अनुपात कितना मिल जाएगा, 5:7 में। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों आपके स्क्रीन पर। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि 2 संख्या के वर्गों का योग 73 है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 2 संख्या जैसे x का स्क्वायर और प्लस में कितना, y के स्क्वायर, ये कितना है, 73 है। ठीक।
आगे क्या कह रहा है दोस्तों उसको देखिए। आगे कह रहा है कि और उनमें से एक का वर्गमूल √3 है। तो हम क्या करते हैं, एक्स का वर्गमूल मान लेते हैं कि ये जो एक्स है इसका वर्गमूल कितना है, √3 है। तो एक्स का वर्गमूल अगर √3 है तो सबसे पहले हम एक्स का वर्गमूल करेंगे और इसका मान कितना आएगा, √3। तो इसका मतलब है एक्स बराबर कितना आएगा, 3। ठीक, तो x बराबर कितना मिल जाएगा, 3। अब कह रहा है दोस्तों कि दूसरी संख्या का घन निकाले। तो सबसे पहले तो हम दूसरी संख्या निकालेंगे। दूसरी संख्या निकालेंगे, x के जगह पर अगर हम 3 को रखें तो क्या मिल जाएगा हमको, यहाँ पर x के जगह पर अगर हम 3 को रखें तो ये हो जाएगा 9। ठीक, तो x के जगह पर अगर हम 3 को रखें तो यहाँ पे हो जाएगा 9 और y स्क्वायर बराबर तब क्या हो जाएगा, y स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपको 73 में से क्या होगा, 9 जाएगा। तो 73 में से अगर हम 9 को घटाएं तो कितना आ जाएगा, 64। कितना आ जाएगा, 64। और y बराबर क्या हो जाएगा, 8। क्या हो जाएगा, 8। काहे कि ये जो स्क्वायर है इस साइड दोस्तों, तो इस साइड जाएगा तो ये रूट हो जाएगा। ठीक, तो y बराबर 8 है। अब क्या कर रहा है, कह रहा है कि दूसरी संख्या का घन, तो इसका क्या करना पड़ेगा हमको, 8 का घन करना पड़ेगा। 8 का हम घन करेंगे तो ये हो जाएगा 8 8 64 और 64 में अगर हम फिर से 8 को गुना करें तो 8 चौका 32, 8 छाके 48, 2 50 51, कितना मिल जाएगा, आप 512। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों आपके स्क्रीन पर। इसमें क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए। इसमें कर रहा है कि 90 लीटर, क्या कर रहा है, इसमें कर रहा है कि 90 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 4:1। और 90 लीटर के एक अन्य मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 3:2। तो दोनों मिश्रण में दूध की मात्राओं के बीच धनात्मक अंतर क्या है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, दोनों जो रेशियो है, दोनों रेशियो में पहले हम मिल्क कितना है वो पता लगाते हैं। तो पहला पहला जो कर रहा है उसमें कर रहा है कि 90 लीटर के मिश्रण में, यानी कि मिश्रण हमें कितना है, 90 लीटर का मिश्रण है। कितना का दोस्तों मिश्रण है, 90 लीटर का। और इसका जो रेशियो है, रेशियो कितना है, मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, 4:1। ठीक, और दूसरा हम मिश्रण को देखें तो दूसरा मिश्रण क्या है, दूसरा मिश्रण भी कितना है, 90 लीटर है। कितना है, 90 लीटर है। और अगर इसमें मिल्क और वाटर की रेशियो की बात करें तो कितना है, 3:2 है। ठीक, अब तो दोस्तों अगर हम मिल्क और वाटर का इसमें मिल्क और इसमें मिल्क पता लगाना चाहे तो सबसे पहले ये 5 के बराबर कितना हो जाएगा, 90। क्यों होगा, क्योंकि टोटल मात्रा कितना है, 90 और अनुपात में भी कितना है, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5। तो 5 के बराबर कितना होगा, 90। तो अगर हम मिल्क का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इसमें हम क्या करेंगे, 4 से गुना करेंगे। तो 4 से जब हम गुना करेंगे तो ये होगा 5 और 5 8 40। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 18 चौका 72। कितना हो जाएगा, 72। यानी कि इस मिश्रण में जो है मिल्क की मात्रा कितना है, 72। अब आइए दोस्तों इसमें, तो इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी 90 के बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का जो रेशियो का योग है वो कितना है, 5। अब अगर 5 से इसमें भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा। अब दोस्तों जैसे मिल्क का वैल्यू निकालना था, इसको 3 से गुना करना पड़ेगा। ठीक, ये कटेगा तो क्या हो जाएगा, 18 3 54। ठीक, अब कह रहा है कि दोनों के मिल्क में धनात्मक अंतर। तो दोनों के मिल्क में धनात्मक, तो इसके मिल्क में से इसका ये जो मिल्क है दोस्तों, इसमें से इसका मिल्क घटा देंगे, किसका, ये मिल्क घटा देंगे, तो ये घटाएंगे 54। तो जब 54 घटाएंगे तो 12 में से 4 जाएगा 8, यानी कि इकाई के अंक पे कितना आएगा, इकाई के अंक पे आएगा 8। और 8 में किस में है, बी में। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों आपके स्क्रीन पर। इसमें क्या कर रहा है कि P को 500 के कुल अंक में कितना मिलता है, 360 अंक मिलते हैं। P के अंक Q के प्राप्तांक से 10% कम है। Q R से 25% अधिक प्राप्त करता है और R जो है S की तुलना में 20% कम प्राप्त करता है। तो S का परसेंटेज अंक क्या है। दोस्तों आसान क्वेश्चन है, चलिए इसे हल करते हैं। तो इसे अगर हम हल करेंगे तो यहाँ पर हम लिखते हैं P Q R और S। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो अगर हम S को क्या करते हैं, S को मान लेते हैं 100। S कितना प्राप्त करता है, मान के चलिए कि 100 प्राप्त करता है। तो R जो है S से कितना 20% कम प्राप्त करेगा। तो 20% कम प्राप्त करेगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 80। ठीक, अब उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या कर रहा है कि Q जो है R से 25% अधिक प्राप्त करता है। इसका मतलब है कि 80 का 25%, 80 का कितना, 80 का 25% अधिक प्राप्त करता है कौन, Q।
क्यू आर से 25% अधिक प्राप्त करता है। तो 25 चौका होता है 100, यानी कि 1/4। इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा दोस्तों? 5/4 से। तो ये हो जाएगा 20। ठीक, तो 20 पंचे कितना हो जाएगा? 100। इसका मतलब है कि इस अनुसार कितना 100 मार्क प्राप्त करेगा। उसके बाद यहाँ पे आइए, तो यहाँ पे कह रहा है कि पी जो है पी के अंक क्यू के प्राप्तांक से 10% कम है, यानी कि 10% कम है। तो 100 में कितना 10 कम होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 90। ठीक, अब हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर सबका रेशियो बना लेते हैं। देखिए, सब से 0 0 कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 9 अनुपात में हो जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 8 और यहाँ पे आ जाएगा 10। अब आगे क्या कर रहा है? कर रहा है एस का परसेंटेज अंक क्या है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि पी को 5 से में से कितना अंक मिलता है? 360। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 9 है, 9 के बराबर क्या होगा? 9 के बराबर में हो जाएगा 360। क्यों होगा? क्योंकि पी क्यू आर एस का जो हम रेशियो बनाए हैं उसमें से पी को जो है 9 मिल रहा है। तो 9 के बराबर कितना है? 360। तो हमें एस का अंक प्राप्त करने के लिए इसमें हम क्या करेंगे? 10 से गुना कर देंगे, क्योंकि इसका जो रेशियो है 10 है। तो ये हो जाएगा 9 चौका 36, यानी कि 40 बार में कटेगा, और ये क्या होगा? 400। यानी कि अगर P को मिलता है, P को 360 अंक मिलता है, तो S को कितना अंक मिलेगा? 400 अंक। अब S जो है दोस्तों, वो 400 अंक लाता है कितना में? 500 में से। कितना में? 500 में से। अब इसमें हम क्या करेंगे? 100 से क्या करेंगे? गुना करेंगे। क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे। तो 100 से जब गुना करेंगे तो ये कटेगा कितना? 200 से 00 कटेगा, और ये 5 से कटेगा 80 बार में। तो इसका मतलब है एस का जो परसेंटेज अंक है कितना है? 80%। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। तो ये जो है बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको हल करेंगे। क्या करेंगे? इसको हल करेंगे। तो अगर हम इसको हल करेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा सबसे पहले 4 तिया 12, और 12 से अगर हम 72 में भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 12 से अगर हम 72 में भाग देंगे तो ये हो जाएगा 6। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पे हम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भाग है, तो यहाँ पे अगर करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3। और यहाँ पे अगर हम करेंगे, यहाँ पे 3 गुना 6 का, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 18। कितना हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पे हो जाएगा 18। ठीक, तो चलिए अब हम इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 18 प्लस में 5, ठीक, माइनस में क्या हो जाएगा? 3, और माइनस में क्या हो जाएगा? 9, और प्लस में ये इतना का क्रिया किए हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 42। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पे प्लस वाला को एक साइड जोड़ेंगे। जैसे 18 प्लस में है, 5 प्लस में है, उसके बाद 6 जो है प्लस में है, उसके बाद 42 प्लस में है, तो इस सब को हम ऐड करेंगे। तो इस सब को ऐड करते हैं, तो ये हो जाएगा आपको 8 5 13, 6 19 2 21, 4 1 5 2 7 71। और इसमें से जो माइनस है, जैसे ये माइनस है 9 और 3 क्या है? माइनस में है, तो इसमें से हम 12 को माइनस करेंगे। तो 12 को अगर हम माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 11 में से अगर हम 2 को करेंगे तो ये हो जाएगा 9। ठीक, और यहाँ पे 6 में से एक जगह तो कितना हो जाएगा? 5। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि यदि x के 24% के 10% का मान 240 के बराबर है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन बहुत आसान है दोस्तों, इसको हल करते हैं। तो इसमें हम x का कह रहा है कि x का 24%, ठीक, x का एक बार 24%, और फिर कह रहा है इसका 10% का मान। तो जो 24% होगा उसी का 10%, यहाँ पे 10% फिर करेंगे, और इसका मान कितना है? 240। अब इसको हम काट देंगे, आंसर हमारा मिल जाएगा। देखिए दोस्तों 0 से 0 कटेगा। ठीक, अब हम 24 से अगर हम इसको काटें तो ये 24 10 बार में कटेगा 240। और अगर हम x का मान ये 100 और 10 जो है इस सट जाएगा तो गुना होगा, तो यहाँ पे देखिए 2 3 4 जीरो हो जाएगा। एक पे कितना जीरो? 1 2 3 4 जीरो। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन में। इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि यदि a प्लस 1/a का मान जो है -6 है, तो a क्यूब प्लस में 1/a क्यूब है, तो इसका मान ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों आप लोगों ने फॉर्मूला जो होता है उसे आप पढ़े होंगे। जैसे x प्लस में 1/x बराबर में a रहेगा, बराबर में कितना रहेगा? a, और निकालना है हमें x क्यूब प्लस में 1/x क्यूब। तो ये जो होता है दोस्तों, ये क्या हो जाता है? ये होता है a क्यूब, क्या? a क्यूब माइनस में 3a, ठीक, 3a। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे a प्लस 1/a का मान दिया हुआ है, और हमें निकालना है a क्यूब प्लस में 1/a क्यूब। तो a की जगह पे हमको -6 रखना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं? -6 रखते हैं। तो -6 का सबसे पहले क्या होगा? -6 का क्यूब होगा। क्या होगा? -6 का क्यूब होगा। उसके बाद में माइनस क्या होगा? -3 गुना में क्या हो जाएगा? -6।
ठीक। तो यहाँ पे अगर हम गुना करें तो 6 का जो क्यूब होगा वो होगा 6 का 36, 6 का 18, 2 20 है 21, 216 और ये माइनस में होगा क्योंकि यहाँ पे 3 है, क्यूब में पावर में क्या है 3 है और यहाँ पे प्लस में क्या हो जाएगा 18। अब दोस्तों इसमें से अगर हम 18 माइनस करें, 16 में से अगर हम 18 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 8। ठीक। और अगर हम यहाँ पे 20 में से 1 को माइनस करें तो क्या हो जाएगा 19 और ये क्या हो जाएगा माइनस में। आंसर क्या आ जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। इसमें क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में एक छात्र ने 64 अंक प्राप्त किए और फिर भी 20% अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ। यदि उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए तो परीक्षा का अधिकतम अंक कितना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम समझते हैं, जैसे मान के चलिए कि ये 100% अंक है। कितना है 100% अंक है। अगर विद्यार्थी यहाँ तक आ जाता है, यहाँ यानी कि 40% है यहाँ, अगर विद्यार्थी यहाँ तक का अंक ला लेता है तो ये क्या हो जाएगा पास हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या है दोस्तों, विद्यार्थी ने 20% अंक से अनुत्तीर्ण हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना है 20%, मतलब विद्यार्थी जो है यहाँ से यहाँ तक नहीं आ पाया है। अब दोस्तों बचा जो है वो कितना है, ये तो 20% ही होगा। अगर 20% अंक विद्यार्थी 20% के कारण फेल हो गया तो बचा जो है वो तो 20% अंक ही लाया होगा, यानी कि ये जो मार्क है यही विद्यार्थी ने लाया। तो ये कितना है 64। कितना है 64। तो 64 के बराबर कितना होता है, 64 के बराबर क्या होगा 20। तो अगर हम टोटल अंक प्राप्त करेंगे तो इसको हम किससे गुना कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे। तो चलिए इस 100 को गुना कर देते हैं। तो 100 को इसको हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 20 पंचे 100। क्या हो जाएगा 20 पंचे 100। अगर हम 64 को 5 से गुना करेंगे तो पंचों का 20, पंचा के 30 2 32, 320। आंसर हमारा क्या हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।